सबसे पहला कांड तो भी यहाँ हो चुका है। पूरा टाइम भाई मैं भी आराम से लेट के सो के गया वहाँ पर। अरे भाई ये देखो कौन बंदा मिल गया मेरे को। Vietnam Mobile. वियतनाम मोबाइल। You see, I have many India people coming and drive. हेलो दोस्तों, द नोमैड ट्रैवलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं निकल चुका हूँ अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, जिसके अंदर मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे देश में जहाँ पर लोग खुद को ड्रैगन के वंशज बोलते हैं, और जिस देश में एक टाइम पर हर 8 मिनट में पूरे 9 साल तक एक बॉम्ब गिराया जा रहा था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से भी कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वियतनाम की। सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द ब्रूटल बैटल ऑफ हिस्ट्री, वियतनाम वॉर की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस ने करंट वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसको उस टाइम पर इंडो चाइना बोला जाता था। बट इनके खिलाफ 1930 में खड़े हुए हो ची मिन, जिनकी आर्मी का नाम था वियत मिन, जिन्होंने नॉर्थ वियतनाम के एरिया को आज़ाद किया। उसके बाद 1954 में शांति बनाने के लिए फ्रांस ने एक समझौता किया, जिसे जिनेवा एकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत फ्रांस ने लाओस और कंबोडिया को आज़ाद कर दिया और करंट वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो था नॉर्थ वियतनाम जिस पे कंट्रोल था हो ची मिन का, और दूसरी तरफ था साउथ वियतनाम जिस पे फ्रांस ने अपनी पपेट गवर्नमेंट को बिठाया, जिसका प्रेसिडेंट बनाया बाओ डाई को। और 2 साल बाद वियतनाम को एक करने के लिए एक इलेक्शन करने का डिसीजन लिया गया। पर यहाँ पर एंट्री होती है नो डिन डिन की, जिसने अमेरिका की मदद से बाओ डाई का तख्ता पलटकर खुद को साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट बना लिया। और अमेरिका ने ये काम इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पर चल रहा था अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर कोल्ड वार। यूएस को लगता था कि अगर वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन जाता है तो धीरे धीरे पूरे एशिया के देश जो है सब कम्युनिस्ट बन जाएंगे। इसके बाद शुरू हुआ नो डिन डिन का पागलपन, जिसमें उसने वियत मिन की जो आर्मी थी, जो हो ची मिन जो थे उनकी आर्मी थी, उसमें काम किए 1 लाख लोगों को पकड़ लिया और उन्हें सजा दी। और नो डिन डिन एक कैथलिक था, इसलिए उसने वियतनाम की ज़्यादातर आबादी जो कि बुद्धिस्ट थी उन पर अत्याचार करना स्टार्ट किया। और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, जिसमें प्रोटेस्ट करते हुए एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने साइगोन शहर में खुद को आग लगा ली। पर उसके बाद भी नो डिन डिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और 2 साल बाद जो इलेक्शन होने वाले थे वो भी उसने रद्द करवा दिए। और इसी की वजह से हो ची मिन की आर्मी वियत मिन फिर से एक्टिव हुई और साउथ वियतनाम के खिलाफ जंग लड़ने लगी। और इसी टाइम नो डिन डिन ने प्रोटेस्ट कर रहे बुद्धिस्ट लोगों के एक बड़े ग्रुप पर गोलियां चलवा दी, जिसमें बड़े बुढ़े बच्चे भी थे। और इसके बाद यूएस ने नो डिन डिन से परेशान होकर नो डिन डिन और उसके भाई को असैसिनेट करा दिया। और उसी टाइम यूएस के महान प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की एक रैली में भरी सिक्योरिटी के बीच में भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद वियतनाम की वॉर सिचुएशन संभालने आए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉन, जिन्होंने साउथ वियतनाम की आर्मी को पूरा सपोर्ट किया। और उसके बाद भी कुछ ना होने के बाद यूएस ने दावा किया कि गल्फ ऑफ टोनकिन, जो कि नॉर्थ वियतनाम के पास में है, वहाँ पर यूएस के एक शिप के ऊपर नॉर्थ वियतनाम की आर्मी ने अटैक किया है। और ये रीज़न बना यूएस का पूरी तरह वॉर के अंदर उतरने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने अपने 5 लाख सैनिक साउथ वियतनाम के अंदर भेजे और नॉर्थ वियतनाम पर लाखों बॉम्ब गिरवाए। बाद में सच सामने आया कि यूएस शिप पे अटैक वाली बात बिल्कुल झूठ थी। उसके बाद 1969 के इलेक्शन में रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने यूएस की जनता को यूएस आर्मी वापस बुलाने के दावे से चुनाव लड़ा था, वो चुनाव जीते और प्रेसिडेंट बने यूएस की। बट ये भी सीक्रेटली वॉर को और इंटेंस करते जा रहे थे। और यूएस आर्मी ने भी बहुत सारे सिविलियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वियतमिन के जो लोग थे वो गाँव में जाके छुप जाते थे, जिसकी वजह से यूएस आर्मी पूरे गाँव को ही टारगेट करने लगी। अभी पेंटागन पेपर्स रिपोर्ट लीक हो गई, जिसके अंदर सारी डिटेल्स क्लियरली लिखी हुई थी, और उससे यूएस के लोग भड़क गए। और दूसरी तरफ वियतमिन आर्मी भी बहुत पावरफुल हो चुकी थी, और एंड में यूएस को वियतनाम एग्जिट करना पड़ा। इस वॉर में यूएस ने नॉर्थ वियतनाम पे अनगिनत बम गिराए, और इसी के साथ यूएस की वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा सैनिक यहाँ पर मारे गए, जिनकी संख्या थी 58,000, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर थी 49,400। दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम के 11 लाख सैनिक मारे गए, और उसी के साथ साउथ वियतनाम के 2.5 लाख सैनिक मारे गए,
और उसके साथ ही 20 लाख सिविलियंस मारे गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या थी। और एंड में हो ची मिन्ह के देहांत के 5 साल बाद 1975 में जीत हुई नॉर्थ वियतनाम यानी हो चिन मिन्ह की आर्मी वियत मिन्ह की और बना वियतनाम देश। आज 5 दशकों बाद वियतनाम ने काफ़ी तरक्की की है। तो यहाँ हम जाने वाले हैं आज वियतनाम की कैपिटल हनोई में। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़्लाइट जो बुक करी है वो करी है एक बहुत ही मतलब गरीबों वाली फ़्लाइट जिसको बोलते हैं वियतनाम जेट, वियत जेट सॉरी, नॉर्थ वियतनाम। तो वहाँ पर जो है ये बीच बीच में अपने जो है प्रोमो निकालते रहते हैं। वहाँ पर प्रोमो के अंदर काफ़ी मतलब कम प्राइस में आपको मिल जाती है मतलब फ़्लाइट। बट रिसेंटली अभी जो ऑफ़र था वो चल नहीं रहा था, बट उसके बाद भी मेरे को जो है लगेज लेने के बाद भी मेरे को बहुत कम का पड़ा, मतलब 4-5 हज़ार का फ़र्क पड़ गया। अगर मैं दूसरी लेता इंडिगो लेता उसके अंदर, और डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं थी और उसके अंदर स्टे भी बहुत ज़्यादा लंबा पड़ रहा था, तो और उसके अंदर पैसे भी ज़्यादा नहीं पड़े थे, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं सोचा कि अभी यही ट्राई कर लेते, क्योंकि इसका रिव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत लोगों ने बोला कि भाई इस फ़्लाइट को बुक करना ही मत, बेकार है, इसके अंदर हर चीज़ आपको पानी तक नहीं देते। तो अभी देखते कि कैसा होता है कैसा नहीं। तो गाइस सबसे पहला कांड तो अभी यहाँ हो चुका है। मैं जो है वो रुई लाना भूल गया था कान में लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो जाती है कान में जब फ़्लाइट जब उतरती है चढ़ती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, जो उसकी वजह से बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैं लाना भूल गया। तो च्युइंगम सोचा था, च्युइंगम से भी हुआ था ठीक, उससे वो खाने से च्युइंगम भी छूट गई थी। तो अभी मैं लेने गया था केमिस्ट के ऊपर, केमिस्ट के पास। तो क्या मिला देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये जो मेरे को ये पड़ी है च्युइंगम, ये पड़ी है 300-350 रुपये की। और ये मैंने लेनी थी 2 कॉटन खाली कान में लगाने के लिए, बट पूरा पैकेट मिल रहा था और लेनी भी थी, मेरे को जरूरत पड़ती क्योंकि सुबह पूरी ख़राब हो जाती है, अगर दर्द होता था। अब मैंने भाई वो लिया है, फिर ये में पड़ा है 170 का, तो पूरा भाई 550 का फटका अभी स्टार्टिंग में लग चुका है। तो अभी चलते हैं तो देखते कि आगे क्या होता है। भाई फाइनली बोर्डिंग हो गई है सबसे सस्ती फ़्लाइट पे। सो लेट्स गो एंड सी कैसा होने वाला है। भाई बैठ गए अभी फ़्लाइट के अंदर, और अभी दिखाता हूँ आपको फ्रंट का पूरा एरिया, कितना लेग स्पेस वगैरह है यहाँ पर। सो ये मैंने अभी वाइड एंगल कर रखा है, बाकी स्पेस आप देख सकते हो। ये फोल्ड कर लूँगा मैं, लेग स्ट्रेट कर रखा है ये मैंने पूरा। तो ये गाइस ये थोड़ी सी जो है 800 की जो ये सीट है वो मैंने ली है यहाँ पर। तो गाइस ये वाली सीट थी, ये सबसे महंगी सीट थी इनकी इसमें पूरी। तो मैंने इसके लिए 800 रुपीज़ पे करे हैं। बाकी जो ये देख रहा हूँ मैं वाला कैबिन जो है बिल्कुल सेपरेट सा कर रखा है उन्होंने। बाकी काफ़ी सही है यहाँ पर सिटिंग एरिया, और सीट भी बहुत कंफर्टेबल लग रही है मेरे को अभी तक। तो भाई कोई ऐसा लग नहीं रहा, वैसे वो खाना भी ना तो तुमने ऐड नहीं करा तो नहीं मिल रहा, तो कुछ सिंपल से बात। और वो पानी क्या हमने रख लिया था सीट पर। सो गाइस ये है वियत जेट का ऑर्डर मेन्यू, और यहाँ पर आपको $5 to $8 तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से भी हम जाएंगे अपना जो स्टेशन है नियर स्टेशन, वहाँ पे हमें ड्रॉप कर देंगे। वहाँ से हम जैसे भी आना होगा देखेंगे, बट सबसे पहले वहाँ उतर के हम खोलेंगे स्टेप। और गाइस एक्सपीरियंस क्या रहा, एक्सपीरियंस बिल्कुल वियत जेट के अंदर। गाइस ऐसा हो गया कि भाई वहाँ पर बैठे हुए थे पहले तो सब लोग, बट उसके बाद वो सीटें भरी नहीं, वो पूरी सीटें खाली थी वहाँ पर। सब भाई एक आगे जो है लोकल थी वो एक लड़की आई, वो आके बैठी पहले, और उसके बाद लेट गई वहाँ पर पूरी सीट पे, तीनों सीट पे। उसके बाद क्या था, सारे के सारे लोग जिनको जगह मिल रही थी यहाँ पर, वहाँ पर लेटने लग गए पूरे टाइम। भाई मैं भी आराम से लेट के सो के गया वहाँ पर 5 घंटे। तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस सही रहा उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं हुई। और खाना वाना मैं ले आया था, खाना मैंने पहले खा लिया था, तो उसका मैं कुछ बता नहीं सकता, बट इससे एक्सपेंसिव था वो। $8 to $9 कुछ दिखा रहा था हर चीज़ के अंदर, तो मैंने इसलिए वैसे भी लिया नहीं, मेरे को अच्छा भी लग रहा था उसे देख के भी। तो वो हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन में आए, इमिग्रेशन में सिंपली डॉक्यूमेंट दिया, कुछ नहीं करा मैंने, खाली देखा भाई कहाँ से क्या जा रहा है, स्टैम्प लगाई, बस खत्म। बैल पे अपना बैग लिया हमने, तो बाहर आ गए। करेंसी एक्सचेंज कराई है मैंने थोड़ा सा, और
ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था मैंने कि क्या रेट मिल रहा है क्या नहीं, बट 250 मतलब 250 समथिंग रेट मिल रहा था VND $1 का। तो मेरे को अभी मिला है टोटल 246,000, तो समथिंग वो हो गया आपका 750 850 रुपये के 750 रुपये में एक तरह से। तो वो मैंने करवा लिया था चेंज। उसके बाद मैं आ गया अपनी बस के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा ये रुक के जाती है, अब देखते हैं कितने टाइम में पहुँचती है वहाँ पर। तो भाई अभी मैं उतर चुका हूँ अपने बस से और अभी जा रहा हूँ होटल की तरफ। भाई बस के अंदर भी बहुत सारे बंदे मिल गए, 3-4 भैया मिल गए थे इंडियन, और 2 लोग तो वो जो मिले थे वो यहीं पर काम करते हैं। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी जितना भी आइटनिंग वगैरह थी वो दिखाई उनको, और पूरी सारी चीज़ें उनसे कंफर्म करी कहाँ पर क्या चीज़ है। तो उन्होंने भी बोला भाई तुम तो ट्रैवल प्लानर बन जाओगे जिस हिसाब से प्लानिंग कर रखी है तुमने। तो अभी चल रहे हैं वहाँ पर और देखते हैं। सबसे पहले तो एक सिम लेंगे, सिम लेने के बाद थोड़े करेंसी एक्सचेंज भी करानी है वो भी कराएंगे, और फिर चलते हैं अपने होटल पे। होटल में देखते हैं कि कैसा रहता है। बाकी आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ का एम्बियंस थोड़ा सा। भाई ये थोड़ा इंडिया गेट जैसा एरिया है पूरा, मतलब प्रॉपर बना हुआ है यहाँ पर अच्छे से। आगे से लेफ़्ट दिखा रहा है मैप जो है अपना, अभी ऑफलाइन डाउनलोड कर रखा है मैंने, वही मैप चल रहा है। तो देखो जब तक चल रहा है तो चल रहा है भाई। तो जो मैप मैंने डाउनलोड कर रखा है गाइस, ऑफलाइन जो चल रहा है जो, उसके अंदर जो लाइन आती है डायरेक्शन वाली वो दिखा नहीं रहा है। तो सिंपल अपना जो पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ अभी अपने उसकी तरफ, होटल की तरफ। और चलो बाकी देखते हैं कहाँ पहुँचते उससे। भाई रोड भी यहाँ पर थोड़ा देख के करने पड़ते हैं, क्योंकि बस एक तरह से बोल रहे। एक बंदा जो हमें को मिला था भैया अंदर जो मिले थे बस के अंदर, वो कह रहे भाई बस का तो ऐसा सीन है कि तुम हरियाणा ट्रांसपोर्ट है उस तरीके का समझ के चलो इनको। भाई एरिया तो काफ़ी डेवलप लग रहा है यहाँ पर, जैसी हनोई की इमेज बनी हुई थी भाई। छोटे छोटे बिल्कुल होटल्स वगैरह है, मार्केट एरिया जैसे अपने क्या बोलते हैं पुरानी दिल्ली में ऐसे हम जाते जाऊँ मस्जिद वाले एरिया में, तो वैसा एरिया पूरा। बाकी यहाँ पर तो भाई ये डिफरेंट है, सीन ही डिफरेंट है। सिंचा भाई ये पूरा जो है जैसे अपना राजपथ वाला एरिया है ना, सारे ऑफिस है गवर्नमेंट के बड़े बड़े सब ऑफिस यहीं पर ही है। तो बिल्कुल प्रीमियम एरिया था ये। यहाँ से देखो उस तरफ दिख रहा है बिल्कुल एक तरह से मोहल्ले वाला एरिया जो स्टार्ट हो जाता है मेन हनोई का ओल्ड क्वार्टर जो है मेन एरिया। भाई अभी होटल से निकल के अब जा रहा हूँ मैं अभी करेंसी एक्सचेंज के लिए। उसके बाद वहाँ से सिम भी लेनी है, तो अभी ग्रैब बुक करी थी वाईफाई से, होटल के वाईफाई से ही चल रहे हैं। तो गाइस अभी जो है करेंसी मैंने अपनी एक्सचेंज करा ली है। रेट इतना खास नहीं मिला, 24,500 मिला है, जो इतना खास नहीं था। वो भी एयरपोर्ट पे ये मिला था मेरे को, बट यहाँ पर बेटर मिलना चाहिए था। बट अभी मेरे को जो है थोड़े करेंसी चाहिए थी, इसलिए मैंने मेरी सिम करा दी है। $90 करवाया, पूरा नहीं कराया। अभी भी $100 मैंने अभी रखे हुए हैं। अभी देखते हैं सिम लेनी है, सिम लेंगे, सिम लेके फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर भाई तो पूरा एरिया जो है भाई चलता फिरता है, भीड़ भाड़ हो रखी है भाई खतरनाक वाली। अभी चलते हैं देखते हैं यहाँ पर सिम कहाँ मिलती है। भाई अभी मैं रोड पार करने की कोशिश कर रहा था भाई, बिल्कुल इंडिया वाला हिसाब किया था। मैं निकल गया तो निकल गया, वरना भाई खड़ा रहा बंदा। फिर मेरे को अपना वही मोड ऑन करना पड़ा अपना इंडिया वाला कि भाई घुस जाओ। सिम ली नहीं थी, नेट भी चल रहा है तो ढूंढ भी सकते हैं ऐसे, तो ऑफलाइन है पूरा। ऐसे ढूंढ रहा हूँ मैं अंदाज से ढूंढना पड़ रहा है पूछ के लोगों से। अरे भाई ये देखो कौन बंदा मिल गया मेरे को ये बस में मिले थे, और यहाँ पर देखो कहाँ से मिल गए भाई। देखो अभी मैं भाई करेंसी एक्सचेंज करवाने आया था। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो अभी? मैंने अभी ब्रेकफास्ट करके आया। ब्रेकफास्ट किया? हाँ। क्या खाया भाई, क्या मिला है? सबवे सैंडविच खाया और कॉफ़ी पी। कॉफ़ी तो भी वैसे इंडिया वाला था क्या? कॉफ़ी यहाँ थोड़ी अलग है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हाँ। और पर अच्छी है कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी तो कॉफ़ी देते भी कॉफ़ी थोड़े टेस्ट में है। अच्छा जी। हाँ। तो कितने की बड़ी कॉफ़ी? दोनों मेरे को बस इंडियन करेंसी में अराउंड 210-220। मजे आ रहे हैं, खाना सस्ता है। स्माइल देखो भाई बंदे मौज हो रही है सही है। मैं तो अभी सिम ही ढूंढ रहा हूँ, सिम ही नहीं मिली मेरे को तो भाई। मैं क्या भैया लग रहे यार मैं क्या भाई
बताओ कहाँ मिल गए, इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी मिल गए? ये बताओ। होता है। अरे मैं श्रीलंका गया था ना, हाँ। 3 शहरों में, हर शहर में मिले हैं वही लोग जो मेरे हॉस्टल में थे, पता है। हाँ वो सब ये एक भी ही तो है। सर्किट फॉलो करते हैं। हाँ वही है ना, जो हाँ। जो मतलब आप फेमस जाते जगह वही हो। हेलो ब्रो, डू यू हैव सिम? Yes, विच कंपनी? Vietnam Mobile. वियतनाम मोबाइल। But it's good. Actually, I need it for 30 days. Yeah, 30 days plan. day. Yeah. Have 5 gigabyte a day. And Five- have 100,000 on account. You can call to outside. And Okay. also have data, internet. 5 GB, GB per 5 day. gigabyte per day for Yes. 30 days. Yes. Okay, and what's the price? 180,000. 180,000. Vietnam dong. And that will be US dollar how much? Where do we get this limousine bus from? Is this some point? 7.2. yeah. Limousine bus Huh? to where? Sapa or other Uh, places. Yeah, it we will can. From here to Sapa by limousine. 180, 180 Yes. And 180 from here to Ha Long or Linh Binh by limousine into bus. How much is the ticket there? To Sapa. 650 के आसपास पड़ेगी। Have a two kind of SIM. Yeah. Yeah. One SIM you can go all Vietnam, Okay. but one SIM only middle Vietnam. When you No, go no, for inside- all Vietnam. Yeah, I need that's for it. all. Another one go half Vietnam. Ah. That's been finished. Yeah. Okay. No for no half मेरे को Vietnam. कौन सा दे दिया है वो? पता नहीं, मुझे बताया नहीं। ये तो पता Just mean if you don't know, आपको फुल वाले मिला होगा, वहाँ पर इतना पैसा ले रहे हैं तो बस यही देगा वो। भाई, full मेन दे देना पंगा यहाँ यहीं पर है, बस और कुछ नहीं है। Thank you so much. you want it? Thank you. Thank From you. India. Yeah. From India. You see, I have many India people coming and ride. Yeah, I will give you a shout out if you give me the right SIM. Okay. Okay. He's a big YouTuber. Yeah. Oh, good, I will good. give you a In India, he has- good review. In India, he has many followers, like thousands. Oh, Million my is good. Bye bye. Vietnam booking office. हाँ, बुक ऑफिस, Yeah. वियतनाम बुकर ऑफिस। ओके Thank you. Yeah. ओके, बाय बाय। Thank you. Yeah. गए यहाँ पर हमने भैया ने 1100 में ली थी, 1300 में ली थी, 1200 रुपए में भाई। 1200 रुपए में ली थी, मैंने 500 550 में ली है भाई। 650 में लिए तुमने। 150 550 रुपए हो गए ना, सही है यार, आधे से भी 150 कर दिया कम। लेकिन उसने। 3G यार, कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए भैया। टैक्सी बुक करनी है आपको भी। अब मैं जा रहा हूँ, कोई वो सुपरमार्केट देखनी है तो चलो। खरीदोगे और जाओगे म्यूजियम, राइट? सब्जी खरीदूंगा, मैं घर जाऊंगा, पर नहा के थोड़ा सा जल्दी से फटाफट बना के जो भी आना है। मैं मिलता हूँ तुमको। ठीक है, आप पहुँचो, आप जा रहे हो। तो भाई अभी मैं यहाँ पर ग्रोसरी शॉप ढूंढ रहा था, कहीं मिल नहीं रही। हर जगह छोटी छोटी शॉप थी, कहीं फ्रूट्स वगैरह नहीं थे, तो प्रॉपर एक जो ग्रोसरी सुपर मार्केट होती है वो, उसकी लोकेशन डाल के भी जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो अभी ग्रैब बुक करी है, तो ये मेरे को पड़ी है अभी 14 + 28 अप्रोक्स 40 रुपीज़ के आसपास। तो वही चलते अभी सीधा घूमने का बता रहे हैं। तो बहुत भीड़ है यहाँ पर, ऐसे गर्मी ऐसी हो रही है, चुभने वाली गर्मी नहीं है, बट पसीना बहुत आ रहा है। आप चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। भाई अभी मैं मार्केट में आ गया था, यहाँ पर सुपर मार्केट में। तो यहाँ पर ये छोटे वाले केले मिल गए, इसका रेट तो लिखा हुआ है 28,000 इसका लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो है बनाना मैंने लिया है, बाकी इसका रेट तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, देखना पड़ेगा इधर। बाकी ये सारी चीज़ें मिल रही है इधर आइटम तो। यहाँ पर ये एग मिल रही है, पता नहीं अब कैसे एग है कैसे नहीं है। ये इसमें 10 क्वान्टिटी सारी है, यहाँ है। और ये है अपना रंगाता, ये वाला, तो ये पड़ रहा है 49 का। ये 40 ग्राम का एक एग है और ये 50 ग्राम का एक एग है। ये फ़र्क है इसके अंदर, 49 और 57 का फ़र्क है भाई। पता नहीं क्या है ये, देख ही पता चलेगा। तो ये ले लेंगे अभी हम। ये 95,000 मतलब 300 रुपये की होस्ट एक, जो ये पूरा फिर आपको ही मिलेगा। ये इसका कितना रेट है 46,000 मतलब 150 200 180 रुपये वही पड़ेगा भाई, जो अपने यहाँ मिलता है ना। जैसे अपने यहाँ मैं लेता हूँ वो मिलता है 650 ग्राम कुछ 180 का, तो वो उसके आसपास ही पड़ेगा। हलाल है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा वो सब। भाई अभी ग्रोसरी ले ली है हमने, ग्रोसरी अभी हमने ले ली है सारी। और चिकन तो मिल नहीं रहा था, हलाल चिकन नहीं था, तो भाई अभी चला जैसे मर्जी। तो अभी ले लिया जो भी, अब अंडे लिए भाई और केले और मसाले वगैरह लिए हैं।
ब्लैक पेपर वाला लिया, थोड़ा काली मिर्च थोड़ी सी मोटी मोटी दिन की, तो वैसे बिल्कुल थिन में नहीं है, बिल्कुल पाउडर में नहीं थी वो, तो वही लिए। और गार्लिक पेस्ट मिला नहीं तो उसके लिए पाउडर लिया है। और बटर लेने वाला था, बटर के अंदर भाई दिक्कत थी, यहाँ पर ही हमारे ड्राइवर साहब, तो भाई वो बटर के अंदर वो थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही थी कि उसके अंदर पूरा क्लियरली लिखा हुआ नहीं था कि कैसा बटर है कैसा नहीं है भाई, और फैट कुछ किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया। तो उसके बदले मैंने ले लिया अपना ये वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, तो उसी से हम अपना ऑमलेट बनाएंगे। और चिकन के अंदर भी हलाल नहीं था तो चिकन लिया नहीं मैंने अभी, तो अंडे पे ही लगता है सर्वाइव करना पड़ेगा अभी। और केले लिए मैंने अपने जो ओट्स है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो अपने ओवरनाइट ओट्स रखता हूँ